हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो में अपने जानेंगे कि हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो कौन सी चीज़ें कौन सी कंट्री से हमने बोरो करी। आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना लंबा है वो हमारा है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो 395 उसमें आर्टिकल्स थे, और आज अगर अपने अमेंडमेंट को इंक्लूड करें तो ये 450 प्लस हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं ना। तो इतने हमारे आर्टिकल्स हैं। ये बनाया गया तो इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम। आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 389 मेंबर थे, लेकिन जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो 299 मेंबर्स रहे जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो इसमें उन्होंने लगभग 60 कंट्री के डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करा, और साथ ही साथ लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो एकदम बढ़िया तरीके से देख रेख में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो आज अपने यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से ली, ताकि हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हर एक इंसान को राइट भी मिले, उसकी डिग्निटी भी मिले, और साथ ही साथ में हर इंसान को जो उसका महत्व होता है, जो एक ह्यूमैनिटी का दर्जा होता है, वो उसे मिलना चाहिए ना। वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी बातों को बोरो करा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, आपको पता ही है, जहाँ पे एक तरह से मान सकते हो कि मेन कर्ता धर्ता होता है वो पीएम होता है ना देश का, तो वो हमने यहाँ से लिया है। रूल ऑफ लॉ है वो हमने यहाँ से लिया है। बाय कैमरियल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ पे, लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है और अपर हाउस हमारा राज्यसभा है, ये हमने यहीं से लिया है। कैबिनेट सिस्टम है जिनमें विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमने यहाँ से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, यानी कि किसी भी स्टेट का बंदा है वो पूरे देश का मेंबर कहलाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जैसे ड्यूल सिटीजनशिप होती है अमेरिका जैसी कंट्री में, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। और हमारे रिट्स को एनफोर्स करने के लिए, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल राइट है उनको एनफोर्स करने के लिए जो रिट्स है लगाई जाती है कोर्ट्स के अंदर, वो भी सारी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। इसके अलावा बात करें तो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस होती है वो भी हमने यहीं से लिए। स्पीकर का रोल क्या है लोकसभा के अंदर, वो भी हमने यहां से लिए। तो आई होप ये छोटी सी बातें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आंखों से निकाल लेना, इंपॉर्टेंट चीजें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, यूएसए से हमने कौन कौन सी चीजों को बोरो करा। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 के अंदर इंक्लूड है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जिनको बताया गया है, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जुडिशियल रिव्यू जो हमारी एक तरह से जो जुडिशरी है वो हमारे गार्जियन का काम करती है, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है कि यानी कि कोई भी लॉ अगर हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया और एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, और अगर लोगों को लगता है कि वो लॉ उनके कहीं ना कहीं किसी राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उसको पूरे को चेक कर सकता है कि क्या वो लॉ सही है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई बातें उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को वायलेट कर रहा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको क्या करा जा सकता है, सस्पेंड करा जा सकता है, या इसके पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई भी लॉ जो बनाया गया उसको चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये हमने यूएसए से लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। और हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट रोल है जुडिशरी का, वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, हाई कोर्ट के जज है, इनका प्रोसीजर है वो हमने यूएसए से लिया है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको इंपीचमेंट बोलते हैं अपने, वो भी हमने यहीं से लिया। सॉरी, आगे चलते हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमने जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए से बोरो करी है। इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से ही बोरो करा है। आगे बात करें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी पर्टिकुलर चीजें हमने ली। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर बताया गया है, वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड क्या होना चाहिए वो भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। और इसके अलावा नॉमिनेशन जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर, जो प्रेसिडेंट लेके आता है, जो डिफरेंट फील्ड से होते हैं, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, है ना, चाहे लिटरेचर हो, इनसे जो लेके आते हैं साइंस वगैरह से, तो वो कौन लेके, प्रेसिडेंट जो लेके आते हैं वो कहां से हमने बोरो करा है, वो हमने बोरो करा है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सेम ये कॉन्सेप्ट है ना, 12 मेंबर आई थिंक बोरो करते हैं, और आप एक्यूरेटली आई होप आपको याद ही होगा कितने मेंबर वो बोरो करते हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें
तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर आपको पता है हमारी कंट्री फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब भी यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो बनेगी, उनको राइट होगा, वो अपने काम खुद करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वासी फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं वो हमने कनाडा से लिया, यानी कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्टेट के कंपैरेटिवली। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है जो यूएसए जैसे में है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, खासतौर से जवाहरलाल नेहरू हो गए, बी आर अंबेडकर जैसे हो गए, उनको पता था कि अगर हमने स्टेट को इक्विवेलेंट पावर दे दी सेंटर की, तो हो सकता है कल को कोई ऑटोनोमस की डिमांड करता करता सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे आ जाए और वो कहीं अलग से डिमांड कर दे और एक अलग से कंट्री बनाने की डिमांड ना कर दे, तो हमारा देश कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे क्वासी फेडरल सिस्टम दिया गया, यानी कि सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो होता है सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट करा जाता है। हर एक स्टेट के गवर्नर होते हैं, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। इसके अलावा एडवाइजरी जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो काम करती है एडवाइजरी का, वो भी हमने यहीं से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो करी है? तो कॉनकरेंट लिस्ट, यहाँ आप जानते होंगे 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक कॉनकरेंट लिस्ट मेन। इसके अलावा लिस्ट होती है वो तो मेन जिनको रेजिडोरी मुद्दे भी बोलते हैं, जिन पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होता है। लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जहां पे सेंटर और स्टेट मिलके काम करती है, लेकिन अगर कहीं लगता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो वहां पे सेंटर की ज्यादा चलेगी। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। इसके अलावा ज्वाइंट जो सीटिंग होती है पार्लियामेंट की, जब लेजिस्लेटिव में डेडलॉक की कंडीशन बनती है, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स विद कंट्री, कंट्री के साथ कोई अपने ट्रेड करें, कॉमर्स करें, अपना किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, क्या पॉलिसी बनानी है, ये सारा हमने प्रोसीजर वो कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे बड़ी बात जो इनकी है वो है कि हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, ये जो वर्ड है हमारे प्रियम्बल में, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और रिपब्लिकन जो सिस्टम है हमारा, रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब सिंपल सी बात एक होती है यार कि जो हमारा नेशन ऑफ द जो हमारा क्या वो सॉरी हेड ऑफ द नेशन होता है, जिसको अपने प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है हायरार्की सिस्टम से नहीं होगा, इसको लोगों के द्वारा इलेक्ट करा जाएगा ना। तो हमारे ये इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट करा जाता है, क्योंकि हम वोट डालते हैं जिनको, वो ही इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये रिपब्लिकन सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जर्मनी से हमने क्या लिया? तो इमरजेंसी के जो प्रोविजन है आर्टिकल 352, 356, 360, ये हमने जर्मनी से लिए। आर्टिकल 352 होता है जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू करनी हो, है ना, तब करी जाती है। 356 वो होती है जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से वहां पे काम नहीं कर पाए, वो फेल हो जाए, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू होता है 356 के अकॉर्डिंग। और 360 होती है जब फाइनेंशियली हमारी कंट्री में एक तरह से फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाती है, तब तो लगता है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, आपको पता है किसके टाइम में? इमरजेंसी के टाइम में। वो भी हमने जर्मनी से ही ये कॉन्सेप्ट को बोरो करा है। इसके अलावा हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली है? तो सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल ड्यूटी। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट होता है, उसके अंदर ये क्या करते हैं हमारे, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी जिसमें 10 फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज को जोड़ा गया। उसके बाद 82 वाली जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई अमेंडमेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर 2002 के अंदर 11वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, यानी कि आज के टाइम में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? ये हमने यूएसएसआर से लिया है। पार्ट 4 ए के अंदर आर्टिकल 51 ए के अंदर इनको बताया हुआ है। आगे बात करें तो 5 ईयर की प्लानिंग हमारे सिस्टम चलता था, आपको पता है। ठीक है, 12 5 ईयर प्लानिंग हमारी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद आपको पता है नीति आयोग को लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 से। तो उससे पहले प्लानिंग जो कमीशन था वो इंप्लीमेंट हमारा कहाँ से लिया गया? वो मेन यहीं से था, सोवियत यूनियन की थीम थी, उसी के बेस पे हमने लिया है। वहाँ पर ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता था। और सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल था कहीं ना कहीं, वो भी हमने कहाँ से लिया था? सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर से लिया था। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी पर्टिकुलर चीजें बोरो करी है? तो एक तो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करना है, वो जो आर्टिकल 368 में बताया गया। इसके अलावा राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। नेक्स्ट बात करें अगर जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजें बोरो करी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये जो प्रोसीजर है ये हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है। आगे बात करते हैं ब्राजील से। तो ब्राजील से हमने कॉन्सेप्ट लिया कि सोशल जस्टिस कैसे मिलनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक राइट किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है हमें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्राजील से लिया। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के जो 10 कंट्री बताए हैं
वो सभी की इंपॉर्टेंट है, उनको आपको आंखों से निकालना ही है। खासतौर से फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है, ठीक है, और फर्टेनिटी है, जो इक्वालिटी है, ये हमने कहाँ से ली है, और हमारा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर कहाँ से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया, ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आंखों से अच्छे से निकालनी है। तो आई होप मैं आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझाने में सक्सेस रहा हूँगा। फिर भी मेरे से कोई कमी रही हो तो दिल से चाहता हूँ क्षमा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।